तो न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के भविष्य पर बल्कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एक एक नपते नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ही भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि बस कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक होगी। आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा होगी, अगली रणनीति क्या होगी इस पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है और आगे क्या होना है कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीते समय को देखते हुए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक एक करके नपे, उस स्थिति को देखते हुए ऐसे में आगे की स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी अख्तियार करना बहुत ज्यादा जरूरी। यही एक बड़ी वजह कि आम आदमी पार्टी की बैठक कुछ ही देर में होने वाली है, जिसमें यह माना जा रहा है कि आगे की जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा की जानी है कि किस तरीके से आगे पूरा काम करना है। क्योंकि आगे आने वाले समय में आप देखिए न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि हरियाणा में पार्टी जिस तरीके से एक बड़े लेवल पर उतरने की तैयारी थी, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है, उसके बाद दिल्ली का भी आप जिक्र यहां पर कर लीजिए। इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां तमाम है। उधर बात करते हैं इंडी अलायंस में किस तरीके से तकरार नजर आ रही है। पूर्णिया सीट को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। दरअसल पप्पू यादव अड़ गए हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो पूर्णिया सीट से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इंडी अलायंस में इस वक्त पूर्णिया सीट को लेकर ये तकरार है, जहां पर पप्पू यादव अड़ गए हैं कि उन्हें पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ना है, पूर्णिया से ही वो चुनाव लड़ेंगे, कहीं और से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये साफ तौर पर पप्पू यादव की तरफ से कह दिया गया है। आपको बताया कि अभी हाल ही में जिस तरीके से पार्टी का हिस्सा बने, इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, और उसके बाद अब पूर्णिया सीट से अपनी दावेदारी जो है वो ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कहीं और से चुनाव नहीं लड़ना है, कहीं और से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो सिर्फ पूर्णिया सीट से। उनके बीमा जी, आपने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली तेजस्वी यादव के सामने? जी, हम कर लिए और जो है कि अपना पार्टी से इस्तीफा दे दिए। जेडीयू से इस्तीफा दे दिए? हाँ। और विधायकी से भी इस्तीफा दे रही हैं? नहीं, विधायकी से अभी नहीं दिए हैं। कब दीजिएगा? वो देखा जाएगा बाद में। तो नहीं, तो आप तो इधर तो शामिल हो गई? शामिल होने से क्या होगा, इधर से भी तो उधर गया है। हाँ। तो सबका एक साथ होगा ना, होगा तो वो भी तो करेगा ना। कौन गया है? तो जितने भी गए हैं इधर से उधर भागे हैं। आरजेडी से गए? हाँ। तो क्या नाराजगी हो गई नीतीश कुमार से और लालू यादव से, क्या समझौता? देखिए हमारे जो है, देखिए जब मेरा विलय एक परिवार के विश्वास पर और ब्लेसिंग से और एक दल के आइडियोलॉजी के साथ हो गया, अब ये सारा दायित्व और जिम्मेदारी उस पार्टी के नेतृत्व की है। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की, वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। आरजेडी का बीजेपी पर यह बड़ा हमला, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि विपक्षियों को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, लेकिन बीजेपी से नहीं डरेंगे विपक्षी नेता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी ने यह बड़ा हमला बीजेपी पर किया है और कहा है कि रणनीति बनाई जा रही है, साजिश रची जा रही है कि विपक्षी नेताओं को एक एक करके जेल में भेजा जाए, लेकिन सीधे तौर पर यह संकेत और ये संदेश कि हम डरने वाले नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी का बीजेपी पर यह बड़ा हमला, विपक्ष को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, बीजेपी से डरेंगे नहीं विपक्षी नेता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के रिमांड के बाद ये आरजेडी की तरफ से बीजेपी पर बड़ा हमला, जिनका कहना है कि विपक्ष को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, लेकिन विपक्षी खेमा डरने वाला नहीं है, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा और अपनी बातों को रखता रहेगा। तो ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया
तो वो उनके ऊपर सारे मुकदमे, सारे छापेमारी खत्म हो गए। तो वो कह रहे होंगे, अपना अनुभव बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी जो नहीं भाजपा से लड़े वो भाजपा में चले जाएं तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। लेकिन जो लड़ने वाले हैं, जो विपक्ष के नेता इंडिया गठबंधन के हैं, ये लड़ने वाले हैं, इसलिए ये डरने वाले नहीं हैं भाजपा से। तो आरजेडी के नेता यहां पर कहते नजर आ रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। विपक्ष को जेल भेजने की साजिश हो रही है। जिस तरीके से एक एक कर जो तलवार लटकती हुई नजर आ रही है विपक्ष के तमाम नेताओं पर, करप्शन के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिनों की अगर बात करें तो ईडी ने तमाम एक एक कर विपक्षी दलों के नेताओं पर जांच बिठाई, जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी से डरेंगे नहीं विपक्षी नेता। जिस तरीके से पूरा विवाद यहां पर उत्पन्न हो रहा है और विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस विवाद पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय बीमा भारती जी को जनता दल ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। नैतिक रूप से अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया तो जिस पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है। और भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 45 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि गोवा के चुनाव में लगाया गया है, वो 45 करोड़ रुपए किस जरिए से साउथ से निकला और गोवा तक पहुंचा, कौन कौन लोग इसमें शामिल है। ईडी ने जिस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो कि गोवा चुनाव में लड़े थे उनके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया, उनके स्टेटमेंट को भी के कविता के सामने रखा गया। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल हो और के कविता हो वो विस्तृत जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे रहे हैं। और जब ईडी के ऑफिसर्स उनसे पूछ रहे हैं कि आप डिटेल में बताइए तो वो कुछ कोई जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से पूछताछ हो रही है और बड़ी खबर आपको बताएं, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन जो है कर रही है। तस्वीरें आप यहां पर देखिए और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां कैसे प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो सड़कों पर उतर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की दरअसल बार बार मांग यहां पर की जा रही है। देख पा रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल सीपी में इस वक्त बीजेपी किया जा रहा है और केजरीवाल का ये पुतला फूंका गया है और इस्तीफे की मांग बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। इस तरह के हाथों में तख्तियां लिए हुए यहाँ पर जो कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और देखिए यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कहते हैं। जी ने नोट भी लिखा है जल मंत्री को और आतिशी जी को कहा है कि दिल्ली के लोगों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, गर्मी आ गई है। मैंने इसलिए बताया ना कि उन्हें मालूम है कि जल बोर्ड के घोटाला भी खुलने वाला है, इसलिए उनको जल की चिंता हो रही है। काश ये चिंता 8-9 साल पहले कर ली होती। दिल्ली के लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये थे दिल्ली बीजेपी के। सर आज आप इस प्रदर्शन के जरिए क्या मांग करते हैं? क्या कर रहे हैं प्रदर्शन के जरिए क्या मांग करते हैं? मैं सुन ही नहीं पाया आपको। प्रदर्शन के जरिए आज क्या मांग करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया कि दिल्ली में आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया है। जिस तरह से पूरी दिल्ली के शासन को, जनता को भ्रष्टाचार से त्रस्त किया गया है और होली का त्योहार अच्छाई का त्योहार है, बुराई पे विजय का त्योहार है। तो आज भ्रष्टाचार की होली जलाई गई है और ये संकल्प लिया गया है कि दिल्ली के भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। आतिशी ने बताया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनको एक नोट भेजा है कि जल की समस्या हो रही है, उस पर ध्यान दें, यानी कि हिरासत में रहते हुए उन्हें चिंता है। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछ रहा हूँ, पिछले 9 साल में ऐसे नोट की चिंता उन्हें क्यों नहीं आई? आज जब वो हिरासत में है और उन्हें मालूम है कि अब जल बोर्ड का घोटाला भी उनकी जान को आने वाला है, तो उन्हें जल की चिंता हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है जो बात कही जा रही है लगातार कि जेल से ही सरकार चलाएंगे? मुझे लगता है वो संकेतों में इशारा कर रहे हैं कि जल बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ पे भी बहुत बड़ा घोटाला है। सुनीता केजरीवाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही जगह थी, वही बैकग्राउंड था, बस चेहरा बदल गया था। तो ऐसे में क्या संकेत करते हैं? मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ
बेहतर होता वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे थे। उनको रोकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुना, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जाहिर तौर पर आतिशी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चिंता है, उससे साफ इशारा है कि जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है उसकी ओर जरा ध्यान दे दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने सुनीता केजरीवाल को लेकर ये भी कहा है कि जब पहले भ्रष्टाचार कर रहे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्हें उस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तो देखिए लगातार अंजलि, बिल्कुल आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं और यहाँ पर सड़क पर संग्राम का पूरा माहौल दिख रहा है। दिल्ली बीजेपी की जो टीम है, यूनिट है, वो लगातार पुतले फूंककर नारेबाजी कर रही है। लेकिन ये बताइए अब आगे क्या कुछ तैयारी है, कितनी देर तक ये प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफे देने की मूड में दिख नहीं रहे हैं जा रहा है और भ्रष्टाचार का ये पुतला फूका जा रहा है। तो जैसे कि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि ईडी एक तरफ सीएम केजरीवाल और के कविता से पूछताछ कर रही है और दोनों को कन्फ्रंट कराया जा सकता है, ऐसा मुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि दोनों से ही अलग अलग पूछताछ की जा रही है। सवाल लगभग एक से तैयार किए गए हैं ईडी की तरफ से और दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ही रहेंगे और वो सरकार जेल में रहकर के चलाएंगे। और इसका उदाहरण भी लगातार पेश किया जा रहा है, चाहे हम सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें या फिर हम बात कर लें आतिशी ने जो लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि हरीश खुराना ने अब अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। कहा है आतिशी का विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, पहले कहते थे कि आरोप लगेगा तो इस्तीफा देंगे, दिल्ली की चिंता का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, आज जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें कही हैं हरीश खुराना ने। अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासत जो है वो लगातार गर्म होती नजर आ रही है। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल है तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बयानबाजी करती हुई दिख रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में एक इमोशनल कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कस्टडी में है लेकिन दिल्ली की बहुत चिंता कर रहे हैं। आतिशी जी, विक्टिम कार्ड ये चलने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपने करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता की कमाई का लूटा और अपनी जेब में डाला। जो कमाई दिल्ली की जनता की सरकारी खजाने में जानी चाहिए थी वो आपकी जेब में गई है, ये दिल्ली के लोग जानते हैं। तो दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल और साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिन्होंने पहले दिल्ली की चिंता नहीं की, अब जेल में बैठकर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के लिए चिंता यहां पर जाहिर कर रहे हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर लगातार कैसे बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन यहां पर कर रही है। मनोज तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कस्टडी में एक मुजरिम और उसका रेफरेंस लेकर के आज एक स्क्रिप्ट रचा गया कि दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है। और ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया, ऊपर से खुशियां जता रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि जिसने दिल्ली को रुलाया वो जेल में गया। क्योंकि आज दिल्ली की स्थिति अगर जाननी है मेरे भाई बहन तो आप गलियों में जाकर देखिए, नालियों की स्थिति, पानी भरा हुआ, गली में आता हुआ, घरों में घुसता हुआ, घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। आम आदमी पार्टी की होली बेरंग हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है और उनके जेल जाने की आशंका बढ़ गई है। पार्टी के अंदर खलबली मची है।